So hi, hello everyone. Welcome back to our session एग्ज़ाम सारथी. ओके, एग्ज़ाम सारथी के बैच में सबको वेलकम है और गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू. गुड इवनिंग. चलो आज मैं देख लेती हूँ कितने स्टूडेंट्स अवेलेबल है हमारे लाइव क्लास के अंदर. सुप्रिया, सुजीता, अंकित, पारुल. अच्छा, न्यू स्टूडेंट्स. पारुल, आप कहाँ से मतलब ज्वाइन किए हो इस प्लेटफॉर्म के अंदर? किसने बताया आपको? ओके, तो हाँ, कोई बात नहीं, आप ज्वाइन किए हो वो बहुत बड़ी बात है. और फ्रेंड्स ने बताया. ओके, तो अभी फ़िलहाल जो है हमारा बैचेस जो स्टार्ट हो चुका है, एग्ज़ाम सारथी बैचेस, ये CHS बोर्ड के साथ CBSE बोर्ड के लिए स्टूडेंट्स के लिए भी हेल्पफुल रहेगा. आप भी CBSE बोर्ड के हो तो कोई बात नहीं, आप भी ये सेशन देख सकते हो, क्योंकि जो भी टॉपिक CHS बोर्ड के अंदर है वही CBSE बोर्ड के अंदर भी है. तो सारे जो रिवीजन करना हो इसी के अंदर भी आ जाएगा, आपका रिवीजन हो जाएगा. और जो भी न्यू स्टूडेंट्स ज्वाइन कर रहे हो ना, हेलो हेलो प्रियंका, गुड इवनिंग. तो जो भी न्यू स्टूडेंट्स ज्वाइन कर रहे हो, मेरे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, गायत्री ऑनलाइन क्लासेस. अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स को भी बताइएगा. प्रिंस यादव, हैंड राइज कर दो. सेशन स्टार्ट करोगे नहीं, पहले आप सब हैंड राइज कर लो. जय जगन्नाथ, आई लव यू. जय जगन्नाथ. ओके, जय जगन्नाथ. और चलो आज हमारा जो सेकंड चैप्टर का वन वर्ड क्वेश्चन आंसर जो है स्टार्ट करेंगे. बच्चों एक बात बता दूं, जो भी ऑब्जेक्टिव टाइप्स क्वेश्चन करवा रही हूँ मैं, चैप्टर 1 से लेकर के 7 तक जितने भी हैं 1 by 1 चैप्टर के ऑब्जेक्टिव टाइप्स में करवाने वाली हूँ, तो आप ज्वाइन कीजिएगा. आज हमारा सेकंड डे है, एग्जाम सारथी का आज सेकंड डे है. सेकंड डे के अंदर हम करेंगे चैप्टर नंबर 2 का वन वर्ड क्वेश्चन एंड आंसर. ओके, चैप्टर नेम क्या है? मैनेजमेंट फंक्शन. ये भी है ना, CBSE बोर्ड के अंदर भी ये सारे चैप्टर से अलग अलग तरीके का है, बट मैनेजनल फंक्शन जो है उसके सारे एक्टिविटीज़, सारे जो फंक्शंस है वो भी इंक्लूडेड इसके अंदर भी है. हर एक चीज़ एक दूसरे के साथ सिमिलर है, बस थोड़ा सा अलग रहेगा, बट कंसेप्ट एक ही है. ओके, CBSE बोर्ड के स्टूडेंट्स भी ज्वाइन कर सकते हो. गुड इवनिंग, गुड इवनिंग. ओके, तो चलो आज हम सेशन स्टार्ट करने जा रहे हैं. ओके, वेट कर रहे थे. कोई बात नहीं, अभी स्टार्ट हो चुका है सेशन, तो अच्छा हुआ कि आप सब ज्वाइन किए हो. फर्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं. चलो बच्चों, फर्स्ट क्वेश्चन हम देख लेंगे. विच फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट इज कंसिडर्ड एज बेस फॉर अदर फंक्शन. अदर फंक्शन से बेस्ड है कौन सा फंक्शन? मतलब फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट के अंदर जो अदर फंक्शंस के साथ ज़्यादातर बेस्ड रहता है, मेन तो फंक्शन जो है प्लानिंग है. प्लानिंग के बाद ही एक दूसरा फंक्शन स्टार्ट होता है. विदाउट प्लानिंग कुछ भी फंक्शंस पहले स्टार्ट नहीं होता है. कुछ भी काम करने से पहले प्लानिंग करना ज़रूरी है. तो यहाँ पे पूछा गया है भाई, फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट जो है किसके बेस पे अदर फंक्शंस होते हैं ना, प्लानिंग के बेस के ऊपर ही होता है. जैसे कि आप अभी देखो, विंटर सीजन आ गया है. विंटर सीजन में आप कहीं घूमने जा रहे हो अपने फ्रेंड्स के साथ, तो उससे पहले आप क्या करते हो? पहले प्लानिंग बनाते हो, कौन सी जगह पे जाना है, कहाँ पे जाना है और कितना खर्चा लगेगा, क्या कहाँ पे रहेंगे, क्या खाना खाएंगे, हर एक चीज़ का प्रॉपर वे में आप प्लानिंग बनाते हो, फिर जा कर के उस चीज़ को एग्जीक्यूट करते हो.
तो मेन जो भी फंक्शन सारे होते हैं ना, उससे पहले फंक्शन क्या आएगा, प्लानिंग करना। सेकंड क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द मेन फोकस ऑफ प्लानिंग। अच्छा, फोकस ऑफ प्लानिंग मेन क्या है, ऐसा जो फोकस ऑफ प्लानिंग होता है, क्यों प्लानिंग के ऊपर ज़्यादातर फोकस किया जाता है, फिक्सिंग ऑब्जेक्टिव्स। जो भी ऑब्जेक्टिव्स होते हैं ना वो फिक्स रहता है, ठीक है। जो भी ऑर्गेनाइजेशन के कई तरीके के ऑब्जेक्टिव्स हैं, मतलब काम करने का तरीका है, वो सारे काम फिक्स्ड होते हैं। फिर उस काम को प्रॉपर वे में ऑर्गेनाइज्ड किया जाता है और फिर फिक्स्ड किया जाता है, फिक्सिंग किया जाता है। हर एक चीज़ को प्रॉपर वे में सजा करके ऑब्जेक्टिव्स को काम किया जाता है। इसके वजह से जो है ज़्यादातर फोकस किसके अंदर होता है ना, प्लानिंग करने जब जाते हो हम ज़्यादातर फोकस किस पे करते हैं ना, ऑब्जेक्टिव्स को फोकस किया जाता है। जब भी आप प्लानिंग करते हो तो मेन ऑर्गेनाइजेशन का जो भी ऑब्जेक्टिव्स हैं वो उसको देख करके ही काम किया जाता है। थर्ड क्वेश्चन क्या है, डज द प्लानिंग एंश्योर्स द सक्सेस। क्या प्लानिंग एंश्योर्स कर सकता है सक्सेस को। प्लानिंग तो बना दिया बट इम्प्लीमेंट करना किस तरीके से है वो आपके ऊपर डिपेंड है। इसके वजह से यहाँ पे पूछा गया भाई प्लानिंग कर लोगे तो क्या सक्सेस हो जाओगे ना, आपने प्लानिंग कर दिया, उसको इम्प्लीमेंट भी करना ज़रूरी है। तो आंसर क्या आएगा, नो आएगा, क्योंकि आपने किसी चीज़ के ऊपर प्रॉपर वे में प्लानिंग कर लिया है बट वो काम ही नहीं करोगे तो प्लानिंग क्या ही मतलब रहेगा। तो पहले काम करने से पहले क्या है, आप प्लानिंग जब कर रहे हो इम्प्लीमेंट करना सीखना चाहिए, मतलब उस काम को एग्जीक्यूट करो प्रॉपर वे में। आपने पढ़ाई का टाइम टेबल बना दिया कि भाई मैं इतने बजे तक पढ़ाई करने वाला हूँ और मेरा ट्यूशन का टाइम इतना है, स्कूल का टाइम इतना है, मुझे यहाँ पे खेलने जाना है, फिर आ करके रेस्ट ले करके फिर पढ़ाई स्टार्ट करना। आपने प्रॉपर वे में एक डायरी में अपना डे टू डे प्लानिंग बना दिया है और लिख भी दिया है, टाइमिंग लिख दिया कि मैं कब से क्या करूँगा, कितने बजे तक पढ़ाई करूँगा, किसी को 1 आवर दूंगा, कितना 2 आवर दूंगा। बट जब एग्जीक्यूट करने का टाइम आता है तो आप है ना प्रॉपर वे में उस जो टाइम टेबल बनाया है, आपने प्लानिंग किया है, उसके वे में आपने काम ही नहीं किया तो आप सक्सेस हो पाओगे जरा सा भी नहीं। खाली प्लानिंग कर देने से बिजनेस के अंदर सक्सेसफुल हो जाओगे वो मायने नहीं रखता। कोई भी काम करो तो सक्सेस होने के लिए क्या है, इम्प्लीमेंट करना। जो भी काम किए है, जो भी प्लानिंग किए हो, उस चीज़ को इफेक्टिव वे में और इफिशिएंट वे में काम करना ज़रूरी है। फोर्थ क्वेश्चन हम देखेंगे, when work in the organization is divided into activities and a function, what do we call it? ओके जब भी आप कोई ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम कर रहे हो तो हमारा काम जो है डिवाइडेड होता है, हमारे एक्टिविटीज़ अलग अलग होते हैं, हमारे फंक्शंस भी अलग अलग होते हैं। डिपार्टमेंट वाइज जो काम बांटे गए हैं उसके अनुसार आपके एक्टिविटीज़ रहते हैं, उसके अनुसार आपके फंक्शंस भी होते हैं। तो व्हाट डू यू कॉल इट, उस चीज़ को हम क्या कहेंगे ना, डिवीज़न ऑफ वर्क। ओके याद रखना, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो भी एक्टिविटीज और फंक्शंस हम डिवाइड करके लोगों को बांटते हैं, डिपार्टमेंट वाइज काम बांटा जाता है, उसे हम क्या कहेंगे, डिविजन्स ऑफ वर्क। फिफ्थ क्वेश्चन देखेंगे, व्हेन ए पर्सन डज द सेम वर्क रिपीटेडली, एक पर्सन जो है सेम तरीके का काम रिपीटेडली बार बार कर ही रहा है, व्हाट टाइप ऑफ अ क्वालिटी ही डेवलप्स, तो उसके अंदर कौन से क्वालिटी डेवलप्स होता है। ओके जैसे कि आपको भी मैथ्स नहीं आ रहा है बट मैथ्स को समझने के लिए आपने बार बार उस के ऊपर प्रैक्टिस किया कि ये फॉर्मूला याद कैसे रहेगा और इस फॉर्मूला को लेकर के मैं मैथमेटिक्स कैसे करूँगा। तो रेगुलर प्रैक्टिस करने के बाद क्या हुआ, आपका डेवलप हुआ, आपका स्किल्स डेवलप हुआ, आपका नॉलेज भी डेवलप हुआ, तो हमारा स्पेशलाइजेशन जो है वो डेवलप होता है।
यहाँ पे पूछा गया है कि जो पर्सन है सेम वर्क रिपीटेडली करते जा रहा है, रिपीटेड करते जा रहा है, तो वो मतलब उस क्वालिटी, उसके द्वारा उसका कौन सा क्वालिटी डेवलप होता है ना, स्पेशलाइजेशन डेवलप होता है, उसके द्वारा क्या है, उसके जो नॉलेज है, उसके स्किल्स है, वो प्रॉपर वे में डेवलप होता है। ओके, 6.6 क्वेश्चन, मजा आ रहा है बच्चों? एंड राइज कर दो जिसको अच्छा लग रहा है सेशन। CHS बोर्ड के साथ CBSE बोर्ड के लिए भी है। अगर आप ये इसके बारे में प्रिपेयर करना चाहते हो तो यहाँ से भी एग्जाम सारथी के अंदर से देख सकते हो, नो प्रॉब्लम। who do we call a structure created by management? अच्छा, तो यहाँ पे बताया गया जो स्ट्रक्चर क्रिएटेड होता है मैनेजमेंट के द्वारा क्रिएटेड होता है स्ट्रक्चर, तो उसको हम क्या कहेंगे ना, फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन कहेंगे। फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन क्या, एक लीगल ऑफिशियल बनता है, लीगली आप किसी बिजनेस के अंदर जा रहे हो तो उसका लीगल फॉर्म बनता है, और प्रॉपर वे में आप उस चीज़ को मैनेजमेंट करते हो, स्ट्रक्चरली मैनेजमेंट करते हो, तो वो आपका क्या हो गया, फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन हो गया। ठीक है, जो गवर्नमेंट से रिलेटेड रहता है, स्ट्रक्चरली वर्क होता है, हर एक काम स्ट्रक्चरली होता है, प्रॉपर वे में आप मैनेजमेंट करते हो, तो उस चीज को हम क्या कहेंगे ना, फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन कहेंगे। 7th क्वेश्चन, नेम द फंक्शंस डीलिंग विथ मैन पावर इन एन ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो है जो फंक्शंस डीलिंग होते हैं वो मैन पावर कहाँ से मतलब होता है, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अपना मैन पावर ग्रोथ करता है, तो हम उस चीज़ को क्या कहेंगे। जैसे कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन आप स्टार्टअप कर रहे हो तो वहाँ पे आपको मैन पावर चाहिए। विदाउट मैन पावर यू कैन नॉट डू एनीथिंग। ग्रुप ऑफ एक्टिविटीज़, मैनेजमेंट किसे कहलाता है भाई, एक ग्रुप ऑफ एक्टिविटीज़ है, दूसरों के द्वारा आप काम करवाते हो। ठीक है, तो आप अपना फंक्शन डीलिंग नहीं कर सकोगे, मतलब विदाउट मैन पावर तो आप डीलिंग नहीं कर सकते हो। हाँ, बट ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो मैन पावर जरूरी है उसको हम क्या कहते हैं, उस फंक्शन को हम क्या कहते हैं ना, स्टाफिंग कहते हैं। जो लोग आपके साथ जुड़ रहे हैं, जो आपके साथ मिलके काम कर रहे हैं, तो वो प्रोसेस को हम क्या कहेंगे ना, स्टाफिंग। जॉब के लिए आते हैं जो, जैसे कि आप कोई ऑर्गेनाइजेशन चला रहे हो, आप मैनेजर हो, मैनेजर के अंडर जो भी आपके साथ काम कर रहे हैं, आपके अंडर जो भी लोग काम कर रहे हैं, तो आप क्या कर रहे हो, तो उन लोगों को ज्वाइन कर रहे हो, और उसी लोगों को जो है मैन पावर को हम क्या कहेंगे, फंक्शन, वो फंक्शन क्या निभाता है ना, स्टाफिंग का फंक्शन निभाता है। सो ये प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, प्लानिंग प्रॉपर वे में कर लिया आपने, उस चीज़ को ऑर्गेनाइज भी कर लिया, किसको कौन सा डिपार्टमेंट देना है ऑर्गेनाइज कर लिया। फिर स्टाफिंग में क्या होता है ना, आप लोगों को उनके स्किल्स और नॉलेज के द्वारा उनको डिपार्टमेंट वाइज अपना काम सौंपते हो, मतलब डिवीजन ऑफ वर्क, तो काम दिया जाता है, तो स्टाफिंग उसे कहते हैं। 8th क्वेश्चन, which functions is considered with the requirement of employees? ओके, इसमें से कौन सा फंक्शन है ज़्यादातर रिक्वायरमेंट होता है, एम्प्लॉयज़ को रिक्वायरमेंट होता है। एम्प्लॉयज़ किसके द्वारा ज़्यादातर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जुड़ते हैं ना, स्टाफिंग। जब भी आप कोई भी जॉब करना चाहते हो तो उसमें स्टाफिंग के लिए, मतलब है ना, स्टाफ के लिए जगह है कि नहीं, जॉब के लिए जगह है कि नहीं, वो आप ढूंढते हो। और एम्प्लॉयज़ को काम करने के लिए वहाँ पे मिलता है उस ऑफिस में रिक्वायरमेंट। जैसे कि कोई स्टाफ मेंबर चाहिए स्कूल के अंदर, टीचर्स चाहिए, तो वो रिक्वायरमेंट है कि भाई इतना टीचर्स जो है सीट खाली है, प्लीज़ इसके लिए आप आइएगा जॉब के लिए मिलने के लिए। तो वहाँ पे क्या है, एम्प्लॉयज़ को काम करने के लिए मिलता है। इन शॉर्टली जहाँ पे आपको जॉब मिलता है और रिक्वायरमेंट जहाँ पे रहता है जिस ऑफिस में, तो उस फंक्शन को हम स्टाफिंग कहेंगे। ये दोनों ही मतलब एक दूसरे, देखो घुमा फिरा के क्वेश्चन देगा,
बट आंसर कहीं कहीं सेम रहता है। पहली चीज़ तो आपको क्वेश्चन समझना है, फिर आंसर देना। वन वर्ड क्वेश्चन अगर आया तो आएगा। तो ये आज चैप्टर 2 का करवा रही हूँ, मतलब चैप्टर 7 तक इस तरीके से मतलब पूरा वन वर्ड क्वेश्चन एंड आंसर करवाया जाएगा, फिर एमसीक्यूज करवाए जाएंगे, फिर ट्रू और फॉल्स, फिलिंग द ब्लैंक्स, और जो भी ऑब्जेक्टिव टाइप्स क्वेश्चंस है 2 मार्क्स का 3 मार्क्स का हर एक चीज़ का मैं करवाने वाली हूँ 1 by 1। तो सेशन को विदाउट फेल जो भी न्यू स्टूडेंट ज्वाइन कर रहे प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा गायत्री ऑनलाइन क्लासेस को। क्वेश्चन नंबर 10, नेम द फंक्शंस विच गाइड्स एंड डायरेक्ट्स द सबऑर्डिनेट्स। ऐसा कोई फंक्शन का नाम बताओ जो गाइड करता है हमें, ओके, गाइड्स करता है और डायरेक्ट करता है। सबऑर्डिनेट्स को मतलब जो भी लोग काम कर रहे, जो भी एम्प्लॉयज़, जो भी वर्कर्स काम कर रहे हैं उन्हें सबऑर्डिनेट्स कहा जाता है बिजनेस के अंदर। तो डायरेक्ट कौन करता है ना, डायरेक्टिंग, ये फंक्शन का जो डायरेक्टिंग करना, ठीक है। फंक्शंस का नाम क्या है, डायरेक्टिंग करना, कि आप दूसरों को दिशा दिखा रहे हो, किस तरीके से काम करना है, कैसे करना है, गाइड कर रहे हो, डायरेक्ट कर रहे हो, ठीक है। तो उस चीज को हम डायरेक्टिंग कहते हैं, उस फंक्शन को। क्वेश्चन नंबर 11, नेम द फंक्शंस विच असेस द परफॉर्मेंस ऑफ एम्प्लॉयज। एम्प्लॉयज का जो परफॉर्मेंस है उस चीज़ को एसेस मतलब उस चीज़ को देखा जाता है, उस फंक्शंस को हम क्या कहते हैं, मतलब एम्प्लॉयज का जो भी एक्टिविटीज़, जो भी वर्क कर रहे हैं उस परफॉर्मेंस को चेकआउट करना, देखना, तो उस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, उस कौन सा फंक्शन है ना, कंट्रोलिंग करना। जो भी लोग काम कर रहे हैं उनके काम को सही तरीके से देखना, परफॉर्मेंस को देखना और उनका काम करने का तरीका देखने का, तो उस चीज़ को हम क्या कहेंगे ना, कंट्रोलिंग कहेंगे, ओके। क्वेश्चन 12, डज अ प्लानिंग रिलेट टू पास्ट और फ्यूचर। क्या प्लानिंग रिलेट रहता है पास्ट के साथ या फिर फ्यूचर के साथ? भाई पास्ट के साथ प्लानिंग कोई भी रिलेट नहीं रहता है, बट फ्यूचर के साथ रिलेट रहता है। अगर आपने अभी से प्रॉपर वे में प्लानिंग करके काम किया तो एट द फ्यूचर में आप वो क्या है, आप सक्सेसफुल पा सकते हो। अपने उस तरीके से काम किया तो वो क्या है, फ्यूचर प्रेडिक्टेड होता है। प्लानिंग जो है फ्यूचर प्रेडिक्टेड होता है, ओके। Question number 13, name the functions of a management which coordinates a physical, okay, physically coordinate होता है and other resources for achieving a goal. नेम द फंक्शन, वो फंक्शन का नाम बताओ जहाँ पे कोऑर्डिनेट्स होकर के फिजिकल और अदर रिसोर्सेस, जो भी रिसोर्सेस को लेकर के काम किया जाता है और अचीविंग गोल को अचीव करने में हेल्पफुल रहता है। तो वो फंक्शन को हम क्या कहेंगे ना, ऑर्गेनाइजिंग कहेंगे। ऑर्गेनाइजिंग वे में हम काम करते हैं और कोऑर्डिनेट होकर के एक दूसरे के साथ मिलजुल के काम करना। देखो ऑर्गेनाइजिंग करना बहुत बड़ी बात होती है। अपने जो ऑब्जेक्टिव्स है, अपने जो रिसोर्सेस है, जो भी आप काम कर रहे हो उससे रिलेटेड रिसोर्सेस आपके पास होना चाहिए। फिजिकली मैन पावर होना चाहिए, कैपिटल होना चाहिए, फाइनेंशियल आप ज़्यादातर स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, तभी जाकर के आप क्या है बड़े बड़े बिजनेस का काम कर सकते हो। और गोल को अचीव करने के लिए जो भी हम कार्य करते हैं उसे हम क्या कहेंगे ना, ऑर्गेनाइजिंग, ओके, ऑर्गेनाइजिंग कहेंगे। 14 क्वेश्चन, नेम द प्रोसेस ऑफ ग्रुपिंग एक्टिविटीज ऑफ सिमिलर नेचर। तो नेम ऑफ द प्रोसेस जो कर रहे हो, जो भी काम कर रहे हो, ग्रुपिंग एक्टिविटीज, ग्रुप में रह कर के आप जो भी काम कर रहे हो, जो भी एक्टिविटीज कर रहे हो ऑफ द सिमिलर नेचर, उसका सिमिलर नेचर मतलब क्या है। ग्रुप ऑफ एक्टिविटीज़, जो ग्रुप ऑफ एक्टिविटीज़ हमें डिपार्टमेंट वाइज हम बांटते हैं तो उस चीज़ को हम क्या कहेंगे ना, डिपार्टमेंटेशन, ओके। जो प्रोसेस है ग्रुप ऑफ पीपल को लेकर के ग्रुप ऑफ एक्टिविटीज़, अलग अलग प्रकार की एक्टिविटीज़ किया जाता है जिस ग्रुप के अंदर, डिविजन्स ऑफ वर्क, तो उस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे ना, डिपार्टमेंटेशन।
15th question, which functions of a management is considered with fixing of remunerations of employers. अच्छा, तो ऐसा कौन सा फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट है जो कंसिडर किया जाता है फिक्सिंग ऑफ रिम्यूनरेशंस के द्वारा कंसिडर किया जाता है और एम्प्लॉयर्स के द्वारा कंसिडर किया जाता है, उस चीज को हम क्या कहते हैं? रिम्यूनरेशंस ऑफ एम्प्लॉयर्स को लेकर के हम काम करते हैं। तो देखो यहाँ पे भी देखो स्टाफिंग का जो देखिएगा क्वेश्चन घुमा फिरा के बोल रहा है, बट आंसर देखो स्टाफिंग। तो आपको पहले क्वेश्चन समझना चाहिए कि बस क्वेश्चन में पूछा गया है और उसके अनुसार ही आपको आंसर देना है। कहीं कहीं पे आंसर सेम होता है बट क्वेश्चन पूरा घुमा फिरा के देता है। तो ये एग्ज़ाम में बहुत बार होता है, तो ऐसा कन्फ्यूजन मत होइएगा, सोच समझ के आंसर देना वहाँ पे, चाहे वो ये MCQs हो या फिर लॉन्ग क्वेश्चन आंसर हो या फिर शॉर्ट क्वेश्चन आंसर हो। Which functions of a management is considered with the fixing of a remunerations of employers? Employers को मतलब फिक्स किया जाता है, एम्प्लॉयर्स को रखा जाता है, तो उस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे ना, स्टाफिंग कहेंगे। 16 क्वेश्चन, which functions of a management entails actions? ओके, entails action, जहाँ पे एक्शंस आप करते हो। एक्शंस कहाँ पे किया जाता है? दूसरों को डायरेक्टिंग करने के टाइम पे। ओके, आप डायरेक्ट करते हो कि किस तरीके से काम करना है। जैसे कि लीडरशिप है, लीडर है, वो क्या है, उसके अंडर जितने भी ग्रुप ऑफ पर्सन्स काम कर रहे हैं उनको गाइडिंग करना, उनको मोटिवेट करना और उनके साथ मिलजुल कर कोऑर्डिनेट होकर के काम उनको समझाने का और उनको बताने का, ठीक है। तो वो एक्शन कर रहा है, तो उस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे ना, डायरेक्टिंग कहेंगे। जहाँ पे जो फंक्शंस है वो एक्शन के द्वारा कन्वर्टेड होता है, उसे हम डायरेक्टिंग कहेंगे। ओके, 17 क्वेश्चन, कंट्रोलिंग इज अ डिपार्टमेंट ऑन ए फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। कंट्रोलिंग क्या है? एक डिपार्टमेंट ऑन अ फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। कंट्रोलिंग करना, प्रॉपर वे में कंट्रोलिंग करना, ये क्या है? मैनेजमेंट का एक फंक्शंस है। आइडेंटिफाई दिस फंक्शंस। ओके, कंट्रोलिंग ज़्यादातर डिपेंडेंट किसके ऊपर रहता है? अच्छा, कंट्रोलिंग ज़्यादातर किसके ऊपर डिपेंडेंट रहता है? कौन से फंक्शंस के ऊपर ज़्यादातर डिपेंडेंट रहता है? प्लानिंग के ऊपर। ओके, आपने प्रॉपर वे में प्लानिंग किया तभी जाके आप उस चीज़ के ऊपर कंट्रोल कर सकते हो। विदाउट प्लानिंग यू कैन नॉट कंट्रोल एनीथिंग। ओके, तो ज़्यादातर कंट्रोल जो है डिपेंडेंट रहता है किसके ऊपर ना? प्लानिंग के ऊपर डिपेंडेंट रहता है। क्वेश्चन नंबर 18, इज अ कंट्रोलिंग ए कंटिन्यूस एक्टिविटी? इज ए कंट्रोलिंग ए कंटिन्यूस एक्टिविटी? कंट्रोलिंग क्या है? एक कंटिन्यूस एक्टिविटीज़ है। हाँ भाई, कंट्रोलिंग एक कंटिन्यूस एक्टिविटी है। हर चीज़ के ऊपर प्रॉपर वे में कंट्रोलिंग करके काम करना, ये हर फंक्शन के अंदर, हर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर चलता है। यूनिवर्सली ये कंटिन्यूस एक्टिविटी है। क्वेश्चन नंबर 19, व्हाट इज द बेसिक ऑफ कंट्रोलिंग? तो ये जो है बेसिक क्या है? बेसिक ऑफ कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग है प्रॉपर वे में बेसिक क्या है? सॉरी, व्हाट इज द बेसिक कंट्रोलिंग? ओके, बेसिक ऑफ अ कंट्रोलिंग, कंट्रोलिंग का बेसिक क्या है? स्टैंडर्ड्स, प्रॉपर वे में स्टैंडर्ड वे में काम करवाने का। ओके, स्टैंडर्ड वे में काम करना मतलब कंट्रोलिंग प्रॉपर वे में आप कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 20, which management functions ensures accomplishment of work as per plan? मैनेजमेंट फंक्शंस ऐसा कौन सा है जो एंश्योर्स कर सकते हैं accomplishment ऑफ वर्क? जो भी काम कर रहे हो वो प्रॉपर वे में आप कर पाओगे कि नहीं? प्रॉपर वे में प्लान करना है, प्लान किया जाता है, उस चीज़ को हम कंट्रोलिंग कहते हैं। ओके, तो ये हो गए 20 क्वेश्चंस चैप्टर नंबर 2 के मैनेजमेंट फंक्शन के।
स्टूडेंट्स जो भी न्यू हैं प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ भी। और अभी फ़िलहाल जो है कुछ दिन के लिए कॉमर्स स्टूडेंट ऑफ उड़ीसा के अंदर हाँ ये एप्लीकेशन है, वो अगर डाउनलोड करना चाहते हो तो डाउनलोड कर सकते हो। कॉमर्स स्टूडेंट ऑफ उड़ीसा, उसके अंदर अभी फ्री है, कुछ दिन के लिए अभी फ्री है। जो एग्ज़ाम्स आर्थिक है, बिजनेस स्टडीज़ के क्लासेस जो है फ्री चल रहा है। जो भी बच्चे इंटरेस्टेड है प्लीज़ अभी से ज्वाइन कर जाओ। 1 मंथ के लिए अभी मैं वो फ्री खोली हूँ, फिर पेड में चला जाएगा। तो प्लीज़ जब तक फ्री है तो जितने बच्चे हो सके तो उस चीज़ को एनरोल कर लीजिएगा जा कर के। और इसमें क्या है, मैं आपको सारे ऑब्जेक्टिव टाइप्स क्वेश्चन जितने भी हैं वो 1 बाय 1 मैं आपको करवाने वाली हूँ। और रिकॉर्डेड क्लास भी रहेगा, अगर आपने लाइव क्लास नहीं देखा तो रिकॉर्डेड क्लास भी देख सकते हो। तो मेरा ये जो लाइव क्लास टीचमेंट में चल रहा है और टीचमेंट में भी कई बच्चे ज्वाइन कर रहे हैं। अगर आप यूट्यूब से भी देख करके आप आना चाहते हो तो प्लीज़ ज्वाइन कीजिएगा। और फ्री बैचेस जो चल रहे हैं आपको उसका भी फैसिलिटी मिल जाएगा। और हार्ड कॉपी अभी जो है, हार्ड कॉपी भी आपको मिल जाएंगे। ओके, हाँ हार्ड कॉपी मिल जाएगा, आपको घर तक पहुंच जाएगा। आप एड्रेस दोगे तो आपको मिल जाएगा। हाँ अच्छा, कौन से सब्जेक्ट्स के, ओके तो ये कौन से सब्जेक्ट्स के मिलने वाले बच्चों मैं बता देती हूँ। आप कहीं से भी हो आपको ये हार्ड कॉपी मिल जाएगा। 400 रुपीज़ का आता है। अकाउंट, मैथ्स का, BSM, बिजनेस स्टडीज का, और FM है। ओके, ये चारों सब्जेक्ट्स के आपको जो है बिजनेस स्टडीज मैनेजमेंट का और अकाउंटिंग मैथ्स का और FMA का, इन चारों सब्जेक्ट के हार्ड कॉपी जो है मिल जाएंगे समरी नोट्स के साथ वर्कबुक। ओके, जो भी इंटरेस्टेड है लेने के लिए प्लीज़ मेरे साथ कांटेक्ट कीजिएगा। मेरे व्हाट्सअप नंबर का भी लिंक आपको मैं नीचे दे दूँगा, उसके अंदर भी आप जा कर के मुझे मैसेज कर सकते हैं। ओके, थैंक यू, आई लव यू, हैव ए गुड डे, टेक केयर।